हो गया। और वो भी इसलिए क्योंकि सांड कुमार के मोबाइल फोन पे उसने किसी दूसरी भैंसिया का बिकनी फोटो देख लिया। जीवन है यार, पर गलती हम बताएं हमारी फुलझड़िया का नहीं है, गलती वो सांड कुमार का है। यार वो अपने मोबाइल फोन पे कोई पासवर्ड या लॉक लगा के नहीं रखता है, ये कोई तरीका हुआ? दोस्तों आज के जमाने में आपको बता रहे हैं ईमानदार आदमी सिर्फ वो है जो मोबाइल फोन पे पासवर्ड या लॉक ना लगाए। यहाँ पर है कोई मोबाइल पे पासवर्ड लॉक नहीं लगाता है? कौन? इधर भी है हमारे पास, इधर आ भाई साहब, इधर आ। पासवर्ड लॉक नहीं लगाते फोन के ऊपर। फोन दिखाओ, फोन। अरे हाँ यार, ये आदमी तो सच में पासवर्ड लॉक नहीं लगाता है फोन पे। कमाल है भाई, दम है तुम में। इधर आओ जरा, सामने आओ। अब एक बात बताओ, ये 1 घंटे में 3 बार प्लम्बर वाले भैया कौन है जिसको फोन करते हो? प्लम्बर वाले भैया। नहीं मतलब ऐसा क्या लीकेज है शरीर में? होगा ना कुछ, क्या लीकेज है? नहीं, और प्लम्बर वाले भैया को लिखा है आई मिस यू। दोस्त या तो ये कोई कोडवर्ड है या फिर सेक्शन 377 को बहुत सीरियसली लिए हो। चलो लेकिन यार दम है तुम्हारे अंदर, लॉक नहीं लगाते फोन के ऊपर। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा हूँ भाई। आप लोग काफी सुखद लग रहे हैं। आप लोग क्योंकि धोती नहीं पहन के आए हैं ना, हम लुंगी पहन के आया। हमारी हालत तो खैर बाद में बताएंगे, पहले तो अरे यार आ गई ये फुलझड़िया हमारी। आपको पता है इसे लेकर हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे, हमें रोक लिया यार। किसने? हमसे कहते कि ये नहीं जाएगी प्लेन के अंदर। हमने कहा क्यों? कहते हैं इसका वजन बहुत ज्यादा है। हमने वहीं के वहीं इसका 5 लीटर दूध निकाल दिया। ये लो, इसका वजन भी कम हो गया, दूध तुम पी लो, तुम्हारा सेहत बन जाएगा। फिर कहते हैं नहीं यार भैंसिया का 2 टिकट लगेगा। 2 टिकट? हमने कहा दोस्त प्लेन में जाने दो यार, टीसी आएगा उससे हम बात कर लेंगे। तब हमको बताया गया कि प्लेन पे टीसी नहीं होता है यार। हम बोले ओ सिट यार, फिर हमने 1 टिकट भी क्यों लिया? गलती हो गया यार। ये बात पे उस आदमी को आया गुस्सा, बोला कि एक तुमको उल्टे हाथ का देंगे ना सीधा बर्मा में जाके गिरोगे। हमने कहा आप दे ही रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा हल्का दे दो, हमको गुवाहाटी में गिरना है। मजा आता है भाई। अरे क्या हुआ? अरे सुनाएंगे दोस्त, सब सुनाएंगे। फाइनली यार प्लेन के अंदर घुसते हम आगे, तो सुनो एयर होस्टेस आती है हमारे पास, काफी प्यारी सी, काफी प्यारी। हमसे कहती है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? हमने कहा टी। फिर कहती है विथ मिल्क विदाउट मिल्क? हमने कहा विदाउट मिल्क दे दीजिए, हम भैंसिया लाए, मिल्क तो अपने पास है। फिर अचानक हम सोचे यार प्लेन में थोड़ा घूम कर आते हैं। हम निकले यार, हमने कॉकपिट का दरवाजा खुला देखा, हम अंदर घुस गए और वो पायलट को ये जो टपली मारा है हमने। आप ही बताइए सर, गलत आदमी है, मतलब बात कितना गलत है, इतने सारे लोगों का जिम्मेदारी उसके सर पे है और वो हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है कि नहीं? तब पता चला कि वो गाने नहीं सुन रहा था, उसने हमें 4 गाली दिया। जो यहाँ पर काफी फैमिली आई हुई है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, अवॉइड करते हैं। फिर हमारे दिमाग में यार एक कमाल का आइडिया आया। हमने कहा यार पायलट को बताते हैं। दोस्त हमने कहा तुम यार मुंबई से गुवाहाटी तक प्लेन उड़ा के लेके जाते हो, इतना पेट्रोल लगता है, सबको खाना खिलाते हो, इतना टाइम उड़ाते हो, मेहनत होता है, हम तुमको कमाल का आइडिया देते हैं। तुम एक काम करो, अपना प्लेन को ना हवा में लेके जाओ और फिर तुम्हें पता है नीचे धरती घूमता है, मुंबई ऐसा जाएगा, गुवाहाटी आएगा, प्लेन को नीचे ले आओ, ढप हो गया। ये बात पे उसने हमको 4 और गाली दिया और इस बार थोड़ा सा हाथ भी उठाया।
तब हम समझ गए ये आदमी बेवकूफ है, ये समझने नहीं वाला। हम जाके अपना सीट पे बैठे। सीट पे जाके बैठते हैं तो हमारी तकलीफें कम नहीं हुई है। बगल में सर एक आदमी है, प्लीज लिसन, बगल में एक आदमी है, हमसे कहता है कि भाई साहब तुम इतने मोटे क्यों हो? ये कोई सवाल हुआ? नहीं ये कोई सवाल हुआ? हमने उससे कहा दोस्त हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जो बनता है हमें खाना पड़ता है, इसलिए है मोटे। वैसे आप लोगों को पता है ऐसा नहीं है कि हमने मोटापा कम करने की कोशिश नहीं की, हमने किया। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के कहने पे हमने ट्यूबलाइट और बल्ब भी खाया, फिर भी हमारा वजन कम नहीं हुआ। नहीं, डॉक्टर ने कहा ईट लाइट, लाइट खा रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहां हमको कहता है कि रोज 1 घंटा खेलो। आपको सच बताएं पूरा 1 साल रोज 1 घंटा हमने खेला, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। कैंडी क्रश के लेवल 781 तक पहुंच गए हम। रोज खेल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पर अब तो हमने मोटापे से दोस्ती कर लिया। देखिए आपको सच बताए ना, यहाँ पर हैं और हमारे जैसे कोई मोटापा दोस्त हमारा सच्चा साथी है। सच बता रहे हैं आपको। देखिए आपके जीवन में दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना, कभी नहीं जाता है दोस्त, नेवर। सच्चा साथी है आपका। फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको बहुत ऐसा वजन कम करना है या पतला दिखना है, आपको आइडिया देते हैं, अपने से ज्यादा मोटे आदमी के साथ हैंग आउट करना शुरू करो, पतला महसूस होता है। मजा है यार। फिर जैसे ही हम यहाँ पे उतरते हैं, आप हमारा फोटो ले रहे हैं, प्लीज लीजिए यार, हमें खुशी होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे उतरते, ओ हो, एक से एक मुस्कुराते हुए चेहरे गुवाहाटी में हमने देखे, बड़ा अच्छा लगा हमें। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं ना यूपी में, आप लखनऊ में ट्रेन के स्टेशन पे उतरिए, सामने दीवार पे बड़ा बड़ा लिखा होता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। वहां पर फोर्स करते हैं कि मुस्कुराओ, और कोई कारण उनको मिलता नहीं है तो जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। होता है यार। लेकिन यहाँ पर उतरने पे हमें एक गरीब बच्चा मिला, हमने उसको अपना बटवा दिया, अपना सोने का चेन दिया, अपना घड़ी उतार के दिया, और फिर उससे रिक्वेस्ट किया कि बेटा अब तो सब दे दिया है, अब तो चाकू हमारे गले से हटा दे। ये हुआ हमारे साथ। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे हम निकलते हैं, क्या देखते हैं दीवार पे लिखा है यो ब्रो यो आई लव यू टू। दीवार पे लिखा है अपना पुराना मोबाइल दीजिए नया लीजिए। कोई दुकान का इश्तिहार था। हम बोले अच्छा चीज है यार, चलते हैं। हम चले गए वो दुकान पे, हम बोले ये लीजिए हमारा पुराना मोबाइल। उन्होंने कहा दीजिए, हमने कहा नया मोबाइल दीजिए, वो बोलते कहीं और से ले लीजिए। हम बोले यार तुमने ऐड निकाला है पुराना मोबाइल दीजिए नया लीजिए, तो कहता है हाँ तो पुराना मोबाइल हमें दीजिए, नया जहां से लेना है वहां से लीजिए। हम बोले भाई ये तो तुम धोखा कर रहे हो। तो हमसे कहता है कि नॉर्मली हम मर्डर करते हैं, तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, कहीं हमारा चाकू बुड़ ना जाए, इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। यार ये चीज देख के हमको यूपी का याद आ गया अपना, बहुत याद आया। मजेदार है लेकिन अच्छा लग रहा है। आपको पता है यहाँ पे आने से पहले हम अमेरिका जाने वाले थे। कहाँ? अमेरिका। Have you been bro? Have you been? हम जाने वाले थे, हम भी नहीं जा पाए यार, वीजा ही नहीं लगा यार। और पता है क्यों? आपको पता है अंग्रेजी में तो अपना हाथ थोड़ा सा तंग है कि नहीं? तो हम पूरा तैयारी करके गए थे कि सब याद करके जाएंगे। हमने याद कर लिया कि सामने वाला जो है इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज पर्पस ऑफ योर विजिट, हम कहेंगे टूरिस्ट। वो कहेगा हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग फॉर, हम कहेंगे 10 डेज। फिर कहेगा आर यू कैरिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, हम कहेंगे यस। हम वहां पर पहुंचे, सवाल उल्टा कर दिया यार उसने। हमसे कहता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, हमने कहा टूरिस्ट। फिर हमसे कहता है व्हाट इज योर एज, हमने कहा 10 डेज। फिर हमसे कहता है आर यू मैड, हमने कहा यस। रिजेक्ट हो गया यार वीजा हमारा। दोस्तों यहां से मुंबई कौन कौन आया है? मुंबई आए हो?
पहली बार दोस्त हम जब मुंबई शिफ्ट हुए ना, बहुत तकलीफ है यार, उधर घर ढूंढना बहुत बड़ा काम है। सच में एक्सपीरियंस किया है किसी ने? बहुत बड़ा काम है यार। आपको सच बताएं तो वहां पे जो ब्रोकर लोग होते हैं ना, जो घर दिलाते हैं, बहुत उल्लू बनाते हैं यार। हमारे साथ हुआ एक्सपीरियंस, आपको बताते हैं। हमने एक घर देखा भी नहीं, हमको तो खाली ब्रोकर ने कहा कि ये घर ले लो सर, इसमें कोने कोने में नेटवर्क आएगा। हमने कहा यार ये अच्छी बात है, नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ले लेते हैं। हमने घर लिया, कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। लैंडलाइन से हमने ब्रोकर को फोन किया, क्या यार तुम तो कह रहे थे कोने कोने में नेटवर्क आएगा, तो हमसे कहता है सर आप कहाँ पे खड़े हैं? हमने कहा घर के बीचों बीच। तो कहता है तो कोने में जाओ ना। कोने कोने में ही आएगा, घर के बीच में नहीं आएगा। एक दूसरा ब्रोकर हमको मिलता है, हमसे कहता है कि ये घर ले लो, इसमें सी व्यू है। हमने भी कुछ नहीं देखा यार, तुरंत हमने डिपॉजिट दे दिया। घर पे पहुंचे, खिड़की खोला, सामने बिल्डिंग था। हमने उसको बोला यार दोस्त तुमने तो कहा था कि सी व्यू है। तो हमसे कहता है सर आप कौन से विंग में खड़े हैं? हमने कहा ए विंग। बोलता है सामने कौन सा विंग है? हमने कहा सी विंग। ये लो हो गया ना सी व्यू। ये सी व्यू दिया यार। सर इतना डिसअपॉइंट हुए हम, अपना डिसाइड किया खुद का बिल्डिंग बनाएंगे। हम खुद का बना दिया, हमने बिजनेस शुरू किया, खुद का 15 माले का हमने बिल्डिंग बनाया। फिर यार हमारे पास ना एक बीएमसी का लेटर आ गया, यू नो बीएमसी इन मुंबई। बीएमसी का लेटर आ गया कि ये जो आपने बिल्डिंग बनाया है, ये जमीन के ऊपर इतना लंबा बिल्डिंग नहीं बन सकता, खाली 12 माले का बन सकता है, 3 माला तोड़ना पड़ेगा। हमसे एक छोटा सा गलती हो गया यार, वो ऊपर का 3 तोड़ने की जगह हमने नीचे का 3 तोड़ दिया, गिर गया बिल्डिंग। होता है यार, लाइफ है कि नहीं? होता रहता है कि नहीं? यो ब्रो यो यार, एक पिटारा लेकर घूम तो रहे हैं हम। सुनाए चलो यार, जोक्स हो जाए, जोक्स। हम आए मुंबई से, हमको अचानक यहाँ आके लगा यार धोती पहन के गलती तो नहीं कर दी है, बहुत हवा अंदर जा रहा है। और फिर अभी आखिरी में जो महानुभाव यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, उनको देख के और ठंडी लगा हमको। आप उस हाल में हमको देखना चाहते हैं? नहीं यार, इवन आई गॉट ए गुड बॉडी, यू डोंट बिलीव। चलिए रहने देते हैं यार, छोड़ते हैं, ये मौका आज नहीं। वैसे यहाँ पर यार जब हमको बताया गया कि आना है डीजिंग फेस्टिवल में, हमको पहले समझ नहीं आया यार, हमें लगा कि कोई डीजिंग का कंपटीशन होगा। हमने देखा एक रशियन लेडी यहाँ पे डीजिंग कर रही थी, बाद में पता चला कि फेस्टिवल का नाम है। बढ़िया है यार, कितना दिन मजा करते हैं यार आप लोग लगातार, ऐसा 10 दिन मजा ही मजा, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट। कमाल है यार। आपको नहीं लगता बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेके आपको थोड़ा बोर होना चाहिए? मैंने होता है यार, ये तो पता नहीं चलता यार, एंजॉयमेंट चल रहा है, समझ में नहीं आता कि एंजॉयमेंट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। बीच में बोरिंग आएगा ना। हमारा जीवन देखिए, हम पूरा साल बोर होते हैं, फिर 31 दिसंबर को मजा करते हैं, फिर पूरा साल बोर होते हैं। उससे क्या एंजॉयमेंट का वैल्यू रहता है? देख लो यार, अपना अपना मर्जी है। और बताइए, शो देखते हैं कि नहीं? क्या? अरे सब होगा मेरे दोस्त। अरे वाह यार, अरे जॉक्स का पिटारा लेकर घूमते हैं भाई, ऐसा क्या? यार है, अरे हम तो अपनी फुलझड़िया को भी लेकर आए हैं। लाए हैं साथ में, मिलोगे? अबे मिलाता है, फुलझड़िया कहाँ है हमारी? अरे भेजो यार फुलझड़िया को। अरे कहाँ रह गई? अरे यार, लगता है हमारी फुलझड़िया आज आ नहीं रही है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसका मूड बहुत